अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल हूँ फिट फाट और मैं हूँ बहुत एक्साइटेड क्योंकि आज हमें करना है हैदराबाद की तरफ सफ़र। तो जनाब यहाँ पर मैं कर रही थी कबाब फ्राई क्योंकि हमें रास्ते के लिए मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि अपनी कोई चीज़ बना कर लेकर जाऊँ और सफ़र में खाने का तो मज़ा ही अपना है। वैसे तो होटलिंग भी हो जाती है लेकिन इसका तो अपना ही मज़ा है। तो जनाब यहाँ हो गए थे हम रवाना। ये हमारे बैग्स हैं और ये बरज़ा बैठी है अपने फादर के साथ और ये है भाई जैकाबाद के रास्ते जहाँ से हम ऑटो में जा रहे हैं। और ये हमारा मेन रोड है जिसको हम कायदे आज़म रोड बोलते हैं और हम रवाना हो रहे हैं अपनी कोच की जानिब। और यहाँ आ गए जी, ये कोच में टर्मिनल से हम सीधा यहाँ आ गए थे और बरज़ा सेट होकर बैठ गई थी और विंडो से बाहर देख रही थी। और ये है फ़िलहाल खाली, सबसे पहले हम आ गए थे। शायद लग रहा है हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और जनाब यहाँ आगे बैठे हुए थे वर्ज़ा के मामू क्योंकि हम शादी में ही जा रहे थे। तो मेरे भाई भाभी और मेरी कज़न साथ में ही हमने एक साथ ही सीट्स बुक करवाई थी ताकि सफ़र और अच्छा रहे और अपनों के साथ तो मज़ा ही अपना है। तो जनाब यहाँ वर्ज़ा को हम कह रहे थे कि मामू के साथ पास जाकर बैठो, लेकिन उसकी ज़िद थी कि मैं यहाँ से देखूँगी लेकिन वहाँ जाऊँगी नहीं, तो इसलिए रो रही थी। तो फिर जी आ गए हम यहाँ पर, जैसे कहीं पर एक स्टे करती है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ करना होता है, कुछ चाय पीनी होती है या लंच करना होता है किसी को, तो जनाब फिर हमने यहाँ पर बैठ गए थे। और ये रहा हमारा कोच जिसमें हम आए थे वहाँ से। तो जनाब यहाँ पर ये बरज़ा मस्तियों में लगी हुई है और ये बिल्कुल ही ज़िद पर अड़ी हुई थी कि मैं वापस नहीं जाऊँगी क्योंकि एक बंदा बड़ा जो मैच्योर होता है वो भी काफ़ी हद तक जो है हेक्टिक हो फील करता है एक ही जगह बैठ बैठ कर इतना लंबा सफ़र। और ये तो छोटी सी मासूम बच्ची थी, तो हम उसको कह रहे थे कि वापस चलो। और यहाँ जी आ गई थी हमारी चाय और केक और बरज़ा ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया था, ना केक खा रही थी ना ही चाय, तो ऑब्वियसली वो नहीं पीती, लेकिन केक से भी उसने इनकार कर दिया था। तो फिर हमने उसको चिप्स वगैरह दे दिया जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ थी। और ये केक बड़े ही छोटे से गोल से बड़े ही मज़े के थे। चाय भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। और मैंने ये तो बात नोटिस की है कि जो ओपन एरियाज़ होते हैं ना, इस टाइप के होटल्स होते हैं ढाबा टाइप, वहाँ पर जो है चाय बड़े ही मज़े की मिलती है। तो जनाब यहाँ पर मुझे अपने हस्बैंड ने बताया कि ये है कोच का जनरेटर, जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पर जनरेटर भी होता है, तभी तो वहाँ अंदर लाइट्स चलती हैं। तो जनाब हम शादी में पहुँच गए थे, शाम में ही मेहंदी का फंक्शन था, शाम को हम पहुँचे, फ्रेश हुए और यहाँ पर हमने मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया। तो जी सुबह हो गई थी फिर। तो बरज़ा अपनी कज़न्स के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, डॉल थी। ये है ज़िमल, बरज़ा की कज़न है, तो जैसी इसके पास डॉल है वैसी ही बरज़ा उसके लिए भी लेकर आई थी। और ये ज़िमल का बड़ा भाई, बरज़ा का कज़न, इसके लिए हमने 2 छोटे से गिफ्ट लिए थे क्योंकि अब ये स्कूल गोइंग है, तो इस वजह से उसको स्कूल के हिसाब से ये एक बोर्ड था जिस पर वो एबीसी और नमाज वगैरह की दुआएं थी, बटन प्रेस करने से वो सब चल रहा था। और एक था हार्ड बोर्ड, वाइट बोर्ड टाइप का कोई बोर्ड था जिस पर वो लिख रहा था जनाब। तो फिर हम, क्योंकि हमारे पास एक ये दिन था, तो हमने सोचा ये कोटरी से हम हैदराबाद की तरफ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए जा रहे थे। वो शॉपिंग मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी इम्पॉर्टेंट शॉपिंग है। तो वो जो ब्रिज आपने देखी वो कोटरी से हैदराबाद की तरफ से आती है। तो जनाब ये हम एंटर हो गए हैं अपने प्यारे हैदराबाद में। सीरियसली मुझे बहुत ही पसंद है हैदराबाद, और शादी करके हम शिफ्ट भी हो गए थे, लेकिन कुछ रीज़न्स थे, इस वजह से हम वापस जैकाबाद रवाना हो गए थे। और ये हम आटो बहान की तरफ रवां दवा हैं, वही रोड है। और यहीं पर ही हमारा घर था जो 2 साल पहले हम यहाँ पर आई थिंक एक साल तक हम रह कर गए हैं यहाँ पर। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम न्यूली मैरिड थे और हम सारा दिन ही हैदराबाद के रोड्स पर, गलियों में और शॉपिंग मॉल्स पर, हर जगह पर घूमते रहते थे और बड़ा ही इंजॉय किया था वो साल। बहरहाल और जी ये सामने ही ऑरेंज लाइन की तरह ये रेड लाइन जो हैदराबाद में औरतों के लिए स्टार्ट की है, बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत सी खूबसूरत थी। तो रास्ते में हमने उसको भी देख लिया। तो यहाँ जनाब हम हो गए हैं मोबाइल मार्केट की तरफ रवां दवा, और यहाँ पर हम तकरीबन पहुँच गए थे। और आपको पता है कि जैकाबाद में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, यहाँ चीज़ें सही नहीं मिलती, तो मुझे मोबाइल भी चेंज करना था और कुछ और भी ऐसी मोबाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी, व्लॉगिंग से रिलेटेड स्पेशली। तो यहाँ पर बाइक पार्क की मेरे हस्बैंड ने और हम यहाँ हो गए थे रवाना। ये है जी मोबाइल मार्केट हैदराबाद का।
और हम यहाँ बहुत घूमे और बरज़ा ने भी बहुत ही तंग किया था। ऑब्वियसली छोटी बच्ची है, उसको तो इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो थोड़ा एन्जॉय कर रही थी जब उसको कोई किसी जगह हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन बहरहाल काफ़ी ही थकावट के बाद फिर बड़ी ही मुश्किलों से मुझे कोई मोबाइल अच्छा भी लगा और फिर मैंने कुछ चीज़ें ली, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। तो जनाब फिर भूख बहुत लग रही थी, तो हमने सोचा कि कुछ खाना खाया जाए और शाम में शादी भी अटेंड करनी थी, इसलिए हम ज़्यादा हैवी भी नहीं खाना चाह रहे थे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास हमेशा रहा है और वो है कूज़ी का हलीम। जनाब ये जगह हैदराबाद का सबसे मशहूर हलीम है और बड़ा ही मज़े का होता है और हम जब भी हैदराबाद आए मतलब कूज़ी का हलीम ना खाएं ये तो इम्पॉसिबल है। और ये जी मैंने इसको लबालब भर दिया था मसालों से, क्योंकि मुझे ये थोड़ा स्पाइसी और इसमें सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मेरे हस्बैंड को इतनी शदीद भूख लगी हुई थी कि उससे सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तब मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा वीडियो बना लूँ, लेकिन जनाब उसने कहा कि इस हद तक भी मैं सब्र नहीं कर सकता कि आप इसको जस्ट मिक्स करो। तो उन्होंने फिर फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया था खाना, मैंने थोड़ा वीडियो बनाया और ये देखें जी वो स्टार्ट हो गए थे। फिर मैंने वीडियो बनाने के बाद ही उसको थोड़ा सही तरह से मिक्स किया। तो बड़ा ही मज़े का हलीम था। जी, उसके बाद ये है शादी, शाम में हमें शादी अटेंड करनी थी अपनी कज़न की। तो मैंने इसकी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को इशू होता है कि वो यूट्यूब पर नहीं आना चाह रहे, तो मैंने सिर्फ बज़्ज़ा की ही थोड़ी-सी वीडियो बनाई और उसके साथ उसकी ज़िम्मेल जो उसकी कज़न है उसके थोड़े से मैं एक पिक्चर वग़ैरह मैंने शेयर कर दी है। तो बहुत ही थकन हो गई थी हद से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जॉब है इस वज़ह से हम इतने दिन भी वहाँ पर नहीं रुक सकते, तो इसलिए फिर हम जाकर हमने आराम किया। फिर सुबह में आ गए थे जी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं हैदराबाद आऊँ और मैं अब मैक्स बजट पर ना जाऊँ ये भी बड़ा ही मुश्किल काम है। और मेरे सारे कज़न को पता है कि मुझे यहाँ से ग्रोसरी करना बड़ी ही पसंद है। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ली जो कि जैकाबाद में नहीं मिलती, और आपको पता है आगे से रमज़ान आने वाला था, तो कुछ ऐसी फ्रोज़न चीज़ें थी और जो मुझे बहुत लेनी थी। और बरज़ा ने इस ट्रॉली को बड़ा ही एंजॉय किया और सबसे बड़ी और अच्छी बात ये थी कि हमें भी कोई थकावट महसूस नहीं हुई। जनाब बहुत रश था क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो इसलिए हर कोई ज़ाहिर बात है शॉपिंग में लगा हुआ था, ग्रोसरी कर रहा था, और हमने भी वो चीज़ें ली जो यहाँ नहीं मिलती हैं, और वो भी ज़्यादातर रमज़ान से ही रिलेटेड थी कि वो मुझे आगे चलकर रमज़ान में काम आने वाली थी। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे बाहर, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप जब तक वेट करो मैं बाइक वगैरह को निकाल लूँ। और यहाँ पर हम खड़े थे देख रहे थे व्यू, और मुझे पता था कि मैं जब जैकाबाद जाऊँगी तो मैं इसको बहुत ही मिस करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम हैदराबाद में होते थे तो हमारा घर बिल्कुल नज़दीक, आपको पता है मैक्स बचत ऑटोबान से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम बड़ा इंजॉय करते थे और मैं सारी ग्रोसरी यहीं से करती थी। तो मैं वो दिन भी मिस कर रही थी और अभी भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के नानू के घर आ गई थी। ये है जी लेमन का ट्री, बड़ा ही ज़बरदस्त इसके लेमू हैं, और जितना अरसा आप रखें इसकी खुशबू और इसका जो खट्टापन नहीं जाता। तो जी वो हम घर लेकर आए थे, और यकीन करें कि हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते के बाद भी वो बिल्कुल ही ऐसे ही है। कलर उनका ग्रीन है लेकिन बड़ा ही मज़े का होता है। और जनाब ये थी वो चीज़ें जो मैं लेकर आई थी। तो जनाब सबसे पहले तो ये मेरा मोबाइल है जो मैंने चेंज किया था, ओप्पो का ही मोबाइल है, तो जिससे मैं अभी वीडियो कर रही हूँ। तो ये जस्ट ऐसे ही फ्लावर बॉक्स से मैंने आपको दिखाने के लिए थे। और सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये 2 चीज़ें थी। एक था जी रिंग लाइट, जो कि मुझे बड़ी ही ज़रूरत में थी, क्योंकि अक्सर लाइट्स मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि लाइट्स भी ऑफ़ होती हैं यहाँ पर, और मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई वीडियो बनानी होती है तो ये मुझे काम आ सकती थी। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं और बड़े ही काम की चीज़ है। आप जब वीडियो बनाएंगे तब आपको ये बड़े ही इम्पोर्टेंट लगेगी। और ट्राइपॉड तो आपको पता है कि जब व्लॉगिंग कर रहे हैं तो मैंने ये जितने भी व्लॉग्स बनाए थे बड़ी ही मुश्किल से बनाए थे, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़कर दूसरे हाथ से आप जब काम करते हैं तो उस काम को करने में बड़ी ही डिफ़िकल्टी होती है। या तो कहीं पर आपको सेट करना पड़ता है मोबाइल, तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो जी ये मैंने यहाँ पर सेट किया था अपना ट्राइपॉड, और इसमें रिंग लाइट लगाई, और अब मैं लगाने जा रही हूँ इसमें मोबाइल को जिसमें फ़िक्स किया जाता है। तो मैं वो यहाँ पर लगा कर आपको दिखाती हूँ।
और ये माशाल्लाह से मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। मिला भी मुझे बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिला, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल नहीं मिलती हैं। तो ये जी मेरा प्यारा सा ट्राइपॉड विद रिंग लाइट। और फिर इसके बाद मैं आपको चला के दिखाती हूँ। लाइट ऑब्वियसली ऑफ़ थी, तो मैंने इसको पावर बैंक से चलाना शुरू किया। और सबसे अच्छी बात भी यही है कि पावर बैंक से ये चल जाता था। तो जी ये यहाँ पर इसमें कलर्स हैं रिंग लाइट में। वाइट भी था, लाइट पिंक भी है, ब्लू भी है, और ब्यूटी कलर एक कलर था ब्यूटी, जिसके थ्रू आप अपनी सेल्फीज़ को मतलब खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अब इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ, नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।